भारत के लोगों ने भारत के लोगों के लिए संविधान लिखा, जिसमें उन्होंने ये सोचा कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। उसमें उन्होंने भारत के लोगों के लिए स्पेशल राइट्स लिखे गए, फंडामेंटल राइट्स लिखे गए। आज उन्हीं फंडामेंटल राइट्स पे हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आज फिर आपको इस चैनल पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, आइए समझते हैं फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स, before going to understand the meaning of fundamental rights, we must understand that what is rights. दोस्तों, राइट्स जो है ये कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी शो करता है, अधिकार अथॉरिटी शो करता है। जैसे मुझे जीने का हक है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ऐसा करूंगा, मुझे बोलने का हक है। ये सारे कहीं ना कहीं राइट्स जो है अथॉरिटी को शो करते हैं। दोस्तों, राइट्स जो है मेनली जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक ह्यूमन राइट्स और दूसरा फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स, जब इंसान इस संसार रूपी सागर में जन्म लेता है तो उसके साथ कुछ राइट्स जुड़ जाते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने पैदा होने पे ही अपने राइट्स जो है अपने साथ लेके आता है। दोस्तों, उन्हीं को ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। ह्यूमन राइट्स मीन कि एक ऐसे राइट्स जो इंसान को जन्म के साथ ही मिलते हैं। ये ह्यूमन राइट्स लगभग सारे देशों में, सारी कंट्रियों में सेम रहते हैं। जैसे इंडिया में जैसे होंगे, यूएसए में भी वैसे होंगे, यूके में भी वैसे होंगे, और बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रियों में भी वैसे ही ह्यूमन राइट्स होंगे। ये लगभग सेम ही होते हैं। अब दोस्तों, बात करें फंडामेंटल राइट्स पे। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंपटीशन एग्जाम में, सर कोई भी एग्जाम होगा, ये उसमें इसका क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स को ध्यान से समझना, ध्यान से अंडरस्टैंड करना। मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करके समझाऊंगा क्योंकि ये लेंथी है, काफी लेंथी है। तो इसको मैं 3-4 टॉपिक्स में, 3-4 पार्ट में पढ़ाऊंगा ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। इसमें कोई भी चीज जो है रहे ना, छूट ना जाए, हर चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, ध्यान से समझो। फंडामेंटल राइट्स आप हमें समझना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है अंडर पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट थर्ड में मेंशन है दोस्तों, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। दोस्तों, 12 टू 35 से जो है ये फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हम जब इसको देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स मीन, फंडामेंटल्स का राइट सिंपल बेसिकली मीन बेसिक। फंडामेंटल राइट्स मीन बेसिक राइट्स। जो ह्यूमन राइट्स थे, ये दैट वाज अ डिफरेंट, ह्यूमन राइट्स से ही फंडामेंटल राइट। लेकिन ह्यूमन राइट्स क्या थे कि जन्म सिद्ध अधिकार था, जब जन्म लेता है इंसान उसके साथ ही ये राइट्स होते थे। लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स बाद में प्रोवाइड किए गए, जो कि बेसिक राइट्स कहते हैं, लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। विदाउट दीज राइट्स ह्यूमन कैन नॉट develop his personality. So these fundamental rights are very important for the overall development of the human being. So ये पार्ट थर्ड में मेंशन है, आर्टिकल 12 टू 35 से है। नंबर 3, जो फंडामेंटल राइट्स है, ये एक ग्रुप ऑफ राइट्स है दोस्तों, ग्रुप ऑफ राइट्स है, सेट ऑफ राइट्स है, जो कि प्रोटेक्टेड किया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट, रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर
दोस्तों जब जब भी इसका मीनिंग होता है सुप्रीम कोर्ट में, जैसे हम अंडर आर्टिकल 32 कोई भी इंसान या कोई भी अथॉरिटी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। इसका मीनिंग, जैसे इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे, इसके फ्यूचर्स देखेंगे, तो वो उसका इंपॉर्टेंट फ्यूचर है कि ये जस्टिएबल है। दोस्तों जस्टिएबल मीन्स कि ऐसा राइट्स अगर वायलेशन हो, जस्टिएबल का सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी आपका राइट्स वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अंडर आर्टिकल 32 आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो अपने वायलेशन की, तो जब होता है तो उसको रोकने के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड, आर प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं हमारे भारत देश में, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू 35 तक। अब बात करें दोस्तों कि अगर ये जस्टिफिएबल है, ये इन्फोर्सेबल भी है, इनका सिग्निफिकेंट जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक इंसान के डेवलपमेंट के लिए ये बड़े जरूरी हैं। अगर हम समझे वन बाय वन एक एक आर्टिकल को, तो आर्टिकल 12 जो है ये डेफिनेशन बताता है स्टेट की डेफिनेशन बताता है दोस्तों। और तीसरा जो 13 आर्टिकल है, वो आर्टिकल हम जब नेक्स्ट टॉपिक 368 भी पढ़ेंगे उसके साथ कोरिलेट करके समझेंगे आर्टिकल 13, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के साथ रिलेट करता है। आइए दोस्तों समझते हैं वन बाय वन फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों फंडामेंटल राइट्स मेनली देयर आर 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स दोस्तों। 1, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी दोस्तों ये जो डील करते हैं आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। राइट टू इक्वालिटी फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट्स है वो डील करता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। दूसरा आर्टिकल है दूसरा जो आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम ये आर्टिकल डील करता है 19 से लेके 22 तक। दोस्तों ये याद रखना, मैं लिख के आपको समझा रहा हूं कि फर्स्ट जो राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल डील करता है 14 से लेके 18 तक। सेकंड राइट टू फ्रीडम है, ये आर्टिकल डील करता है 19 से लेके 22 तक। थर्ड आर्टिकल है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दोस्तों राइट है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दोस्तों ये डील करता है 23 से लेके 24 तक। 23 एंड 24 दो आर्टिकल है दोस्तों। अब फोर्थ देखा जाए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब फोर्थ देखा जाए तो वो आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दोस्तों। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का फ्रीडम है दोस्तों। ये आर्टिकल जो है आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपका आर्टिकल सिंपल 25 से 28 तक डील करेगा। 28 से 28 टू 25 टू 28। नेक्स्ट फिफ्थ जो है राइट टू फ्रीडम आ गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से लेके दोस्तों यहां से क्लियर 25 से लेके 28। अब नेक्स्ट आर्टिकल फिफ्थ जो है वो डील करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। दोस्तों वो आर्टिकल 29 से 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। दोस्तों ये 29 और 30 दो आर्टिकल दोस्तों। नेक्स्ट 6 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दोस्तों ये आर्टिकल है 32 जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे। अब दोस्तों देखा जाए दीज आर द 6 फंडामेंटल राइट्स, बट ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, पे अटेंशन ऑन माय स्टेटमेंट दोस्तों, जब ओरिजिनली बनाया गया था तब देयर वर 7 फंडामेंटल राइट, तब 7 फंडामेंटल राइट्स थे। वो राइट था एक राइट टू
प्रॉपर्टी। दोस्तों इसको हटाया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 को। दोस्तों इसके बाद अब जो है ये राइट टू प्रॉपर्टी को हम लीगल राइट माना जाता है अंडर आर्टिकल 300 ए में। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि ओरिजिनली जो थे वो 7 थे, देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, लेकिन बाद में क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से हटाया गया, डिलीट किया गया बाय 44th अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट आई, मैंने बताया था आपको कि पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 368 के तहत कि वो अमेंड कर सकता है विदाउट हार्मिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी वाला पोर्शन जो है इस आर्टिकल के तहत चेंज कर सकता है। दोस्तों अब जो एट प्रेजेंट सिचुएशन है वो देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट। नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, number 2 right to freedom of speech and expression, and 19 to 22, number 3 right against exploitation, और 1 by 1 6 तक है। लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो आर्टिकल 32 में है। दोस्तों ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब हम इनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल जो है मैं आपको कंप्लीट राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम जो है कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ ताकि फंडामेंटल राइट्स को हम कंप्लीट कर सकें, इसको डिटेल में, इसको अच्छे से समझ सके। आशा करता हूं आप सबको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।